हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम कॉलिजन थ्योरी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट बाय कैटलिस्ट। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज, मतलब जो कैटलिस्ट हमारा रिएक्शन के रेट को जो है कैसे इंक्रीज करता है, इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो उसे एक्सप्लेन करती है। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट्स। जो कैटलिस्ट होता है वो एक अल्टरनेटिव पाथवे बना देता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का, जिससे मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका सही आंसर है हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी। इनमें से कौन सा कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक है? तो आपकी जो कोलिजन थ्योरी है वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर के फॉर्म में जो है एज्यूम करती है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी। नेक्स्ट, what is the term used to refer the number of collisions per unit volume of the reaction mixture। रिएक्शन मिक्सचर में कितने collisions होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं collision frequency। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस। बाईमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इनमें से कौन सा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को जो है एक्सप्रेस करता है? तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है, जेड ए बी ई की पावर माइनस के ई ए बाई आर टी। ई ए क्या है? हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। Next, in a chemical reaction, if the reactant requires a high amount of activation energy, then what is the behavior of the reaction। किसी chemical reaction में यदि reactants को high amount of activation energy की requirement है तो reaction का behavior किस तरह का होगा? reaction हमारा slow reaction होगा, चूंकि इतने high energy के barrier को सब molecules cross नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एन इफेक्टिव कोलिजन। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव कोलिजन को जो है हमारे इफेक्टिव कोलिजन को बताते हैं? तो हमारा क्या? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, हु पुट फॉरवर्ड द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की जो कोलिजन थ्योरी है ये किसने दी थी? ये टर्ट्स और लेविस ने मिलकर दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज इन विच मॉलिक्यूल्स मस्ट एक्वायर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इफेक्टिव कोलिजन्स वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है हमारे जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एक्वायर कर लेते हैं। ये सही है, लेकिन अकेला यही फैक्टर नहीं होता, लेकिन ये भी हमारे सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ही किसके ऊपर बेस्ड है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लीड्स टू बॉन्ड फॉर्मेशन। यदि मॉलिक्यूल हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं तब हमारा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये हमारा सही स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, द कोलिजन थ्योरी कंसिडर रिएक्टिंग स्पीशीज टू बी। कोलिजन थ्योरी ने रिएक्टिंग स्पीशीज को क्या लिया हमारा? किस फॉर्म में लिया? हार्ड स्फीयर्स के फॉर्म में लिया। तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, कोलिजन थ्योरी अप्लाइज टू। कोलिजन थ्योरी जो होती है वो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पे अप्लाई होती है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि दो रिएक्टेंट्स जो है आपस में कोलाइड करते हैं तब हमारा जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दोनों के सम को हम जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट, इफेक्टिव कोलिजन्स आर व्हेन। इफेक्टिव कोलिजन्स कब होते हैं? तब होते हैं जब मॉलिक्यूल्स हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो और मॉलिक्यूल्स जो है हमारे थ्रेशोल्ड, मतलब उनके पास मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो मतलब कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर दें, प्रोडक्ट बनती हो। तो तीनों ही फैक्टर सही हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी फैक्टर इन द रेट एक्सप्रेशन कंसिडर्स द। प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हम क्या कहते हैं रेट एक्सप्रेशन में? तो उसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय। रेट ऑफ रिएक्शन किससे अफेक्ट होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी से अफेक्ट होता है। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, द ड्रॉबैक ऑफ कोलिजन थ्योरी इज दैट। क्या ड्रॉबैक था कोलिजन थ्योरी का? तो एक तो ये कि इसने जो है मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर के फॉर्म में लिया कि हार्ड स्फीयर के फॉर्म में है वो गैसियस फेज में। दूसरा क्या कहा कि वो हमारा जो है स्ट्रेट लाइन में है और वो नेसेसरी कोलाइड करते हैं
जो है रिएक्शन प्रोसीड अप होता है। और तीसरा क्या था कि जो उसने जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को कंसिडर नहीं कहा, केवल बाई मॉलिक्यूलर को किया कि दो मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड होके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये तीनों ही जो है हमारे इसके ड्रॉबैक्स हैं कोलिजन थ्योरी के। तो इसका सही आंसर है हमारा डी। ये थे हमारे कोलिजन थ्योरी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।